हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, जो हम त्रिकोणमिति को पढ़े थे हम सभी लोग ट्रिग्नोमेट्रिक को, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक में जो ये अगला हम सभी लोगों का लेक्चर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं और उस पर बातें करेंगे कुछ। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे थे स्टार्टिंग से ही अपने, तो हम पढ़ रहे थे चीज़ों को, जो भी हम लोगों ने स्टडी किया वो एक पूरा का पूरा जो था हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पर था। तो ए बी सी मैंने जैसे कोई ट्रायंगल ले लिया और ये कोई एंगल थीटा है। तो अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या मतलब क्या होता है, जिसे हम कुछ फार्मूलों को यहाँ से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। कुछ फार्मूले हैं जो कि डायरेक्ट क्या किया जाता है, यूज किया जाता है उनका। तो जैसे हम सभी लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का मतलब क्या है। जैसे हम सभी लोगों ने देखा, पहला हम सभी लोगों का मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम जैसे बताते हैं कोई भी इक्वेशन है, जैसे हमने लिख दिया कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो यक्स के इन वैल्यू के लिए अगर कोई भी चर मान हम लोग ले लिया जाए, जैसे हम सभी लोगों ने कोई भी अपना एक बना दिया जाए, तो कोई भी समीकरण जो होता है, किसी भी इक्वेशन को अगर हम पार्टिकुलर लिख लेते हैं, तो वो एक्स के कुछ पार्टिकुलर मानों को या चर कोई वैल्यू जब हमको मिलती है तो उन वैल्यूओं को अगर रख दिया जाता है उसमें, तो वो पूरा उसको आइडेंटिफाई कर देता है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पहला लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में हम सभी लोग। तो हमने पहले भी देखा हुआ था कि जैसे हम सभी लोगों ने देखा ये परपेंडिकुलर है तो इसको एल कहा गया, और ये जो हमारा बेस है तो बी कह दिया जाएगा, इसे हमने बी से रिप्रेजेंट किया इसको। और जो ये था हाइपोटेनस था तो इसे हम लोगों ने एच से डिनोट कर दिया। जो पाइथागोरस का प्रमेय था वो बताया गया था कि पाइथागोरस का प्रमेय एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था। ये भी हम चीज जान रहे हैं। अब देखिए हम लोग स्टूडेंट्स जो रेशियो लिखते थे साइन थीटा को, तो साइन थीटा का जो मान लिखा जाता था, साइन थीटा इज इक्वल टू होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये लंब अपॉन कर्ण। तो ये लंब हम लोग का एल हो गया, तो एल अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर एच हो गया। अब कॉस थीटा जो हम लोग लिए यहाँ पर, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ये बेस हो जाएगा, जो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, तो बी अपॉन कितना हो जाएगा एच हो गया, तो बी अपॉन एच हो गया। तो अब हम यहां पर देखते हैं स्टूडेंट, इसको देखिए वेरीफाइड ये है कि नहीं, या ये चीजें देखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है कि नहीं आता है। तो हमने यहां पर देखा जब यहां पर एल एच एस लिया जाएगा तो ये ले लिया जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब यहां पर वैल्यू जो हमारी है साइन थीटा की एल अपॉन एच का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस अब ये हो जाएगा बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। अब हम लोगों ने जब आगे देखा स्टूडेंट्स, तो जो हमारा ये नीचे है वो एच स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, और ऊपर जो हम सभी लोगों को मिलेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर हम सभी लोग देख रहे हैं कि जो एच स्क्वायर था पाइथागोरस के प्रमेय से देखते थे हम लोग थ्योरम से कि बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के इक्वल था, तो हम लोग यहां पर उसको अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर 1 हम लोग को मिल जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कहा गया एक ये इनइक्वालिटीज आ गई कि ये जो वेरीफाइड एक स्टेटमेंट है, ये एक ऐसा इक्वेशन है त्रिकोणमिति का, और त्रिकोणमिति से ये बिलोंग कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके बनाया गया है। और यहां पर जो ये सर्वसमीका बनाई गई, ये जो भी थीटा का पार्टिकुलर मान हम लोग रखेंगे, तो अगर वैल्यू को पुट किया जाएगा तो उसको हल करने पर यहां हमको सदैव 1 ही फाइंड आउट होकर आएगा। तो इसका हम लोगों ने देखा इसका कि फर्स्ट मेथड से हम लोगों ने इसे वेरीफाइड कर दिया। आइए इसको हम सेकेंड मेथड से देखते हैं एक बार। सेकेंड मेथड से हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो सेकेंड मेथड क्या कहता है, हम सपोज कर लीजिए कि हम लोग थीटा की वैल्यू जो हम लोगों ने ले लिया वो 30 डिग्री ले लिया जाए, कि जो इस इक्वेशन में है, जो ये हमारा पार्टिकुलर इक्वेशन जो दिया गया इक्वालिटीज है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 लिया जाता है। तो हम लोग उसमें क्या किए, पार्टिकुलर थीटा की वैल्यू 30 पुट कर दिए। तो हम लोग देखते हैं कि हमारी जो आरएचएस की वैल्यू है 1 आती है कि नहीं आती है। तो हम सभी लोगों ने जब इसमें देखा तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, अब इसमें देखा जाता है स्टूडेंट्स, तो ये साइन स्क्वायर 30 है, तो ये 1/2 होता है साइन 30 का मान, और ये स्क्वायर हो जाएगा, और यहां हो जाएगा रूट में 3/2 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो जब इतना हो गया स्टूडेंट्स ये, तो अब हम सभी लोगों ने जब देखा इसे, तो ये क्या किया जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4, और ये 2 बन जाए तो यहां 1 हो जाएगा, और 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगा 3, तो 4/4 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया और ये 1 आ जाएगा।
तो अगर हम लोगों ने देखा यहां पर पार्टिकुलर कि जो थीटा की वैल्यू जब 30 लिया गया, तो ये जो हमारा इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई करे, जो आइडेंटिटी है उसको यह सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर थीटा की वैल्यू हम लोग कोई दूसरा ले लिए, 90 डिग्री ले लिया जाए, या थीटा की वैल्यू क्या किया जाए 45 डिग्री ले लिया जाए, तो जब सभी वैल्यूज पर हम लोग अलग अलग फाइंड आउट किया जाएगा, तो ये सभी पर क्या होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन करने पर 1 ही देता है। तो हम लोगों ने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारा है वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से ये तीन बातें निकल कर आती हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो अब ये तीन इक्वेशन यहां से हमको मिलेंगे। एक तो खुद यही रहेगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर हम लोग इसे रोक दिया जाए, उसे आरएचएस में भेज दिया जाए, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर cos स्क्वायर थीटा को देखा जाए तो ये हो जाता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ऐसे क्या करते हैं हम कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के लिए देखा जाए तो जो तीन फार्मूले, इस फार्मूले का हम लोग त्रिकोणमिति में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका यूज है, और हम सभी लोग इसको यूज करके अपने सवालों को हल किया जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसके साथ साथ ये तो हम लोग फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने। अच्छा, ऐसे ही स्टूडेंट जो हम लोग सेकेंड जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के रूप में हम लोग लेते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के रूप में, तो ये हमारा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हम जो थर्ड में ले लिए अपना यहां पर कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ये भी 1 के इक्वल होता है। तो हम जब सभी लोग देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो प्रारंभिक आइडेंटिटीज है ये मुख्य रूप से 3 है, और इन तीनों से जो हमारे 9 फार्मूले प्रोड्यूस होते हैं वो 10 तक की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आगे की क्लासेस में भी, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इनका यूज देखने को मिलेगा हम सभी लोग को। अब यहां से भी देखते हैं तो इसको भी हम सभी लोग इसी जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल लिया गया है, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के डिस्टेंस को करते हुए अगर वैसे हम लोग इसको ले लिया जाए या थीटा के किसी भी वैल्यूज पर 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश या कोई 135 अंश किसी भी एंगल्स पे ले लिया जाए तो हल किया जाएगा तो ये भी सेम देंगे, वैल्यूज देंगे। तो ये भी कहा गया कि ये एक वेरीफाइड आइडेंटिटीज है। ये जो स्टेटमेंट है या ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है ये वेरीफाइड हो जाएगा। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को रोकते हैं तो ये सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 तो है ही, अब यहां माइनस है तो उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाता है tan स्क्वायर थीटा। अब हम सभी लोगों ने जब देखा यहां पर tan को अगर उधर भेज दिया जाए इसे, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो होता है हम सभी लोगों का कि tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होता है। तो अब हम सभी लोगों ने देखा कि ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेकंड प्राप्त हुआ उससे भी हम सभी लोगों को 3 इक्वेशंस मिले हम लोग को, ये जो कि इंपॉर्टेंट एकदम है। अब यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। सेम इसे भी आप ऐसे जैसे आपको बताया गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की जगह पर किसी भी एंगल्स के थ्रू आप कर सकते हैं, या तो उसके साइड्स का जो रेशियो का जो अनुपात होता था रेशियो के रूप में उससे भी आप कर सकते हैं। तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स, कोसेक स्क्वायर जो थीटा है तो कोसेक स्क्वायर थीटा जो होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर हम लोगों ने कॉट स्क्वायर थीटा को निकाल लिया तो अब सपोज कि इसको इस साइड भेज दिया जाए और 1 इधर जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से हम लोगों का देखिए अब त्रिकोणमिति का जो प्रूफ के जो उन चीजें जो आती है तो हम लोग प्रूफ की चीजों को करते जब है तो इन सभी लोग अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 3 और उसके साथ ही साथ 2 आपको और भी बहुत ध्यान में रखना होगा, जिसमें कि एक हमारा आता है साइन 2a, तो इसे हम लोग बोलते हैं 2 साइन a इंटू कॉस ए। तो क्लास 10th के बेस पर भी कहीं कहीं ये फार्मूला भी हम लोग को देखने को मिलता है, और साथ ही साथ ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, cos 2a इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो ऐसे ये दोनों फार्मूले को भी आपको याद रखना है, साइन 2a रहेगा तो 2 साइन a इंटू cos। आप देख रहे हैं यहां पर 2a है तो यहां 1a हो जा रहा है। अगर साइन 4a को लिखना होगा आपको तो एक पैटर्न बन जाता है, साइन 4a है तो 2 साइन 2a इंटू cos 2a। अगर यहां पर 8 हो जाएगा तो यहां 4 हो जाएगा। तो ये एक पैटर्न पर आप इसको सीरीज को सजाने लगेंगे। अगर यहां केवल साइन a हो जाएगा तो 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 आधा हो जाएगा उसका। तो देखिए cos 2a का ये भी होता है और cos 2a का ये फार्मूला भी होता है। तो बेसिकली अगर देखा जाता है कि अगर 10th के भी कुछ डेरिवेशंस होते हैं तो उसमें प्रूफ में इन सभी फार्मूलों का डायरेक्ट यूज किया जाता है, नहीं तो ये मुख्य रूप से जो आपकी ये 3 आइडेंटिटीज हैं
और इन तीनों आइडेंटिटी से जो नाइन्थ हमारे जो इक्वेशन निकल कर आ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेशन के लिए। अब cos 2a का जब हम लोग देखते हैं तो इसमें यहां पर ये दोनों की चीजों के साथ साथ एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो sin 2a cos 2a, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो वीडियो गेम की तरह के एक चैप्टर है, उसमें जितना ज्यादा ही ज्यादा अगर आपको पूरा फार्मूला आप अगर लर्न कर लिए तो वो बहुत ही इजी हो जाता है। अब लेकिन यहां पर हम कुछ फार्मूलों का यहां पर केवल बात की जा रही है कि जिन फार्मूला का यूज करके हम सभी लोग अपने काम को आगे लेकर चलेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम सभी लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी हमारी, तो उन पर एक क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए इसमें कैसे यूज किया जाता है उनका। तो हम लोग को ये कोई दिया गया, देखिए sec पावर 4 थीटा माइनस tan पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो इसे हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम सभी लोगों ने क्या किया, एलएचएस का जिसका पार्ट था sec 4 पावर 4 थीटा माइनस tan पावर 4 थीटा इक्वल टू, हमें इस पर पहुंचना है। तो इस पर पहुंचने के लिए देखिए यहां पावर 4 हम लोग का दिख रहा है, तो यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो अगर हम इन क्वेश्चंस को क्या किया जाए, दो पैटर्न सेट कर दिया जाए यहां पर, तो sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा sec स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर की जगह b स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जब इसको लिखते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा हम सभी लोगों का sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब हम जब लोग अगले ब्रैकेट में लेते हैं यहां पर, तो एक में होगा निगेटिव वाली वैल्यू हो गई और एक में पॉजिटिव वाली वैल्यू हो जाएगी, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो क्वेश्चन हमारा था तो उसमें क्या हुआ, आप देखिए यहां पर एक इनइक्वालिटीज का हम लोग यूज करेंगे। तो एक ये बताने का आइडेंटिटीज का मतलब क्या है कि हम लोग जानते थे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या होता है, 1 होता है। तो इनका हम सभी लोगों ने यहां पर यूज कर लिया, ये 1 हो गए। और ये जो वैल्यू हमारी है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो गई। अब ये 1 का अगर मल्टीप्लीकेशन भी किया जाए सेम वही वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें जब भी हम डेरिवेशन करते हैं या कोई भी प्रूफ करते हैं हम यहां पर, तो ये देखते हैं कि हमें पाना क्या है, हमारा रिजल्ट किस पर हमें जाना है, तो हमें tan पर जाना है। और हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर sec है, तो इसका मतलब sec की हमें जरूरत नहीं है। तो हम लोग ये अगर किसी आइडेंटिटीज को लाएं कि जो sec हमारा था वो tan के रूप में अगर चाहिए तो कैसे चाहिए, तो यहां से ही देखिए हम लोग को मिल जा रहा है कि जब sec स्क्वायर थीटा चाहिए था हम लोग को, तो ये 1 प्लस क्या हो जाता था, tan स्क्वायर थीटा हो जाता था। तो हम सभी लोगों ने यहां पर अगर पुट किया तो देखिए ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये तो 1 रहेगा ही, प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा, तो मिलाकर कितने हो जाएंगे, 2 tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो हमारा हो गया प्रूव्ड हो जाएगा। हम लोगों ने ऐसे क्या काम किया, ये RHS पर अपने हम लोग पहुंच जाएंगे। तो कोई भी जो सवाल होता है जो उसके लिए उसका हम लोग बेसिकली जब लेके चलते हैं प्रूफ के लिए, तो अब यहां पर उसका RHS लेके चला गया, उसके RHS पर हम लोग आसानी से पहुंच जा रहे हैं इस त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज का यूज करके। आइए स्टूडेंट्स, हम अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अपने ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज थी तो उसको देखिए सेकंड क्वेश्चन लिया गया, हमने सेकंड क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। अब देखिए इस पर कैसे पहुंचा जाता है। तो हम सभी लोगों ने क्या काम किया, हम सभी लोग को ये प्रूव करना था क्वेश्चन जो है कि जो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा जो होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है। तो tan थीटा पर हम लोग कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए हम लोगों ने देखिए जो हम लोग का जो वही प्रोसेस फिर से है कि LHS वाले पार्ट को, जो हम लोग LHS वाले पार्ट को वैसे ही सेम का सेम रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर देखते हैं हम लोग जब इतने साइन और कॉस को देखते हैं तो बेसिकली हम लोग घबराने लगते हैं, डर लगते हैं क्या हो रहा है, इतना साइन है तो क्या किया जाएगा। अब यहां पर देख रहे हैं आपकी साइन यहां पर भी साइन है, कॉस यहां पर है, कॉस यहां पर भी है। तो मैथमेटिक्स का जो एकदम इनिशियल था कि किसी भी चीजों के अगर बड़ी चीजें हैं तो उसमें से कॉमन निकाल लेना। तो जो चीजें कॉमन मिलती है हमको, देखिए यहां पर साइन थीटा और साइन थीटा है, यहां पर कॉस थीटा और कॉस थीटा। तो हम लोगों ने क्या काम किया कि साइन थीटा को हम लोगों ने निकाल लिया। तो अब यहां पर देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये यहां से भी कॉस थीटा निकल जब जाएगा तो ये हो जाएगा 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा यहां पर था हम लोग आपको मैंने बताया भी था आइडेंटिटीज के रूप में कि cos 2 थीटा का मतलब क्या था, इसकी जगह पर हम लोग cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम सभी लोग यहां पर 2 cos स्क्वायर थीटा
-1 या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये जो तीनों आइडेंटिटीज को ये वेरी करता है। तो यहां पर cos 2 थीटा है, तो अब हम सभी लोग देख रहे हैं कि 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा था, ये भी देखिए cos 2 थीटा के इक्वल है। और यहां पर देख रहे हैं हम सभी लोग 2 cos स्क्वायर थीटा जो था वो भी इसके इक्वल है। तो यहां पर क्या किया जाएगा, हम लोगों ने ले लिया कि sin थीटा इनटू, अब ये हो जाएगा कितना हमारा cos 2 थीटा अपॉन में cos थीटा इनटू cos 2 थीटा। और हम लोग देख रहे हैं कि डोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर एक वैल्यू सेम है तो उसे हम लोगों ने क्या किया, कैंसिल आउट कर लिया। अब जो ये साइन अपॉन कॉस बचा तो हम लोगों ने उसे क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जो ये था हमारा, जो हम एकदम स्टार्टिंग में हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को पढ़ रहे थे तो वहां पर भी मैंने इस बात के विषय बताया गया था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। तो अब यहां पर जो हम लोगों ने LHS को लिया और अपने RHS को हम सभी लोग इजिली वे में पा गए। तो यहां पर देखिए क्या हुआ कि किस तरीके से हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं उनका यूज करके सवालों पर इजिली पहुंच रहे हैं। तो किस तरीके से वो देखिए एप्लीकेशन है, इन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के एप्लीकेशन को दिखाने का प्रयास आप सभी लोगों को किया जा रहा है। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग जो थर्ड अपने क्वेश्चंस को लेकर आपके चीजों को और क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए यहां पे क्वेश्चन लिया गया 7 पावर 4 थीटा माइनस cos पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल होता है। इस बात को हमें क्या करना है, प्रूफ दैट करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, इस बात को हमें बताना है। तो हम लोगों ने क्या काम किया, यहां पर जब क्वेश्चन को लेकर चलते हैं तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स जो LHS हो गया हमारा वो sin पावर 4 थीटा माइनस cos पावर 4 थीटा हो गया इक्वल टू, जब sin पावर 4 थीटा माइनस cos पावर 4 थीटा हो गया तो सेम वहां पर भी हम लोगों ने किया, जब जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, इसको a सपोज कीजिए और इसको b सपोज कीजिए, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या था, वहां पर फार्मूले के बारे में जब बात किया गया था तो एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस b। तो हम सभी लोगों ने क्या काम किया, इसे भी ले लिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में जब हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर जब हम चलेंगे स्टूडेंट्स आगे तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहां पर देखिए एक बात है आगे फिर से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता था, 1 था। तो इस आइडेंटिटीज का देखिए फिर से यूज किया जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब देखिए आपके माइंड में जब भी कभी प्रूफ करने वाला ट्रिग्नोमेट्री के चले तो आप ये चीजों को RHS के कॉन्सेप्ट जो है जब रिजल्ट पहुंचना है उस रिजल्ट को आप माइंड में सदैव लेकर चलना है। आपको हमेशा माइंड में रखना है कि हमारा जो टारगेट है, हमें टारगेट क्या है मिला दिया गया। तो यहां 2 sin स्क्वायर थीटा है और हमारा यहां पर दिया हुआ है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो आपको देख रहे हैं कि यहां cos स्क्वायर को हमें हटाना है और ये देखिए sin हमको बढ़ाना है। तो ये अब क्या होगा, cos को sin में वेरी करना है हमको, तो cos को बदलने के लिए हम लोग जानते थे कि cos स्क्वायर थीटा जो था 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो अब यहां पर जो स्टूडेंट्स हमारा दिया गया तो हमको तो साइन से कोई मतलब नहीं था, इससे हम लोगों ने छोड़ दिया माइनस। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो दिया गया तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहां हम लोग इसे करली ब्रैकेट का यूज कर लिया जाए। अब देखिए यहां पे स्टूडेंट्स ये 1 मल्टीप्लाई किया गया तो खत्म हो जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, माइनस, अब ये 1 माइनस है प्लस के साथ, देखिए प्लस 1 है तो ये जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये -1 हो जाएगा और माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोगों ने देखा तो साइन स्क्वायर थीटा एक पार्ट यहां है और एक पार्ट इस साइड है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स हम लोग कैसे अपने रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं। तो आपको दिखाया गया कुछ सवालों को दिखाकर जब सीआईडी की चीजों को बताया जाएगी और जब बुकों को डीपली आपको अध्ययन कराया जाएगा तो उसमें भी इन चीजों का एप्लीकेशन यूज पर कैसे यूज करते हैं उसे दिखाया जाएगा। लेकिन मैंने 2-3 क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके आपको यहां पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज थी उनके बारे में बताने का प्रयास किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।